Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central Heights School Pratapgarh. The subject is social science and in this class we are going to continue the first chapter French Revolution. In the French Revolution we were talking about the consequences जिसमें हमने जो स्टेज पॉलिशन चेंज होती है उसके बारे में देख चुके हैं, लोगों पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या क्या आते हैं, स्लेवरी कैसे एबोलिश होती है, सब चीज़ें देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि विमेन की लाइफ पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट है नो फोर्सफुल मैरिज। इसके पहले क्या कंडीशन थी कि जो भी विमेन है उनको एज ए पैसिव सिटीजन ट्रीट किया जाता था, उनकी एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था और लास्टली उनकी मैरिज कर दी जाती थी, मे बी अगेंस्ट द विल, पर वो हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आता है उसमें राइट टू डिवोर्स भी था, मैं आपको कल समझाया भी था इस चीज़ के बारे में। अब क्या होता है कि जो फोर्सफुल मैरिज का जो प्रावधान था वो अब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर जो वुमेन है अगर वो नहीं चाहती कि उसकी शादी हो तो वो अब नहीं होगी, क्योंकि वो लीगल राइट्स में हो जाता है। होगी नहीं होगी इसके उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब वो कॉन्स्टिट्यूशन पर है कि अब फोर्सफुल उसकी मैरिज नहीं करा सकते। डाइवोर्स वाज लीगल एंड अप्लाइज टू बोथ मैन एंड वेमेन। अब जो डाइवोर्स है उसको लीगल बता दिया गया था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट उसको साइन करवाया जाता था, मैरिज को भी, और अगर डिवोर्स होता है तो उसको भी। अब ये वेमेन और मैन दोनों पर अप्लाई होता है। पहले सिर्फ किस पर था, मैन पर था, वेमेन पर उसका कोई राइट्स नहीं था, लेकिन अब वेमेन को भी ये राइट मिलने स्टार्ट हुए। कैन परस्यू प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जा सकती थी एंड बिकम आर्टिस्ट भी बन सकती हैं और बिज़नेस भी चला सकती थी। अब ये बिज़नेस से स्मॉल बिजनेसेस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वो फुल फ्लैजेड जो बड़े बिज़नेस होते हैं उनको नहीं रन कर सकती, लेकिन छोटे बिज़नेस को चला सकती है। ये सारे राइट्स मिलने के बाद भी उनको अभी तक कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, जो कि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि पॉलिटिशियन एज ए पॉलिटिशियन उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी, ना तो वो इलेक्टर और ना ही वोटर में काउंट होती थी। लास्टली उनको वोटिंग राइट कब मिलता है, 1946 में जाके। ये आप सन ध्यान रखना, करीब करीब 150 साल बाद जाके वेमेन को वोटिंग राइट मिलते हैं। 6 पॉइंट है चेंज इन एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों की एवरीडे लाइफ में क्या चेंज आता है। सबसे पहला होता है एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी आप कुछ, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, अगर आपने उसमें कोई आर्टिकल लिखा है तो उसके ऊपर एक हेड अथॉरिटी होगी जो कि चेक करेगी कि वो जो आर्टिकल आपने लिखा है वो पब्लिश हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड सेंसरशिप। अगर आपको उसका एग्जांपल देखना हो तो चाइना में ऐसा होता है, आप उनकी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर कुछ भी लिखते हो तो उसको सेंसर कर दिया जाता है। मेरा यहाँ पे आपको एग्जांपल देने का जो मकसद होता है ताकि आप रिलेट कर सको सिचुएशन को, ठीक है, इसको अदरवाइज़ मत लेना आप। तो ये जो सेंसरशिप है ये एबॉलिश हो जाती है। अब आप जो चाहो वो प्रिंट कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे आप लोगों को अपने बारे में या फिर जो भी आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसके बारे में बता सकते हो। साइट्स ट्राई टू कन्विंस वाया प्रिंट मीडिया। जो भी साइट्स हैं, जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा को किससे अब शो करती थी, वाया प्रिंट मीडिया। लोगों को अब कन्विंस करने का जो उनका तरीका था वो क्या हो गया था, थोड़ा इवॉल्व हो गया था। लेकिन प्रिंट मीडिया में भी अभी भी एक दिक्कत आती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही पढ़ सकते हैं, जो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, जो थोड़ा कम पढ़ पाते हैं, वो नहीं समझ सकते चीज़ों को। इस वजह से क्या डेवलप हुए, प्लेज जो नाटक होते हैं वो डेवलप हुए। सॉन्ग्स अट्रैक्टेड मेजोरिटी ऑफ पीपल। सॉन्ग्स भी बने और प्लेज भी बने, क्यों, ताकि जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं वो सभी तक जाए, चाहे पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हों। यहाँ पर आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ एक जो टर्म्स आती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट है लिब्रा, यूनिट ऑफ करेंसी। जो फ्रांस में 1794 के टाइम पे जो करेंसी थी उसको बोलते हैं लिब्रा। फ्यूडल सिस्टम में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्लर्जी हम देख चुके हैं। एक है ट्रिट्स, ये होता है टैक्स लिविड बाय द चर्च, जो चर्च के द्वारा टैक्स लगाया गया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिट्स। और ये कंपैरिजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो आपकी फसल हुई उसका कितना है, 1/10 है, ठीक है। एक और अगला आता है टाइल, अ टैक्स टू बी पेड टू द स्टेट बाय मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अब स्टेट कौन सा वाला, ये शायद सेकंड स्टेट की बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेट के बारे में हम पहले देख चुके हैं, उसका टैक्स अलग है। तो ये जो सेकंड स्टेट में जो टेल की बात कर रहा है,
ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सेकंड स्टेट को टैक्स दिया जाता है किसके द्वारा, थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिस मीन ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। सब्सटेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि जो बेसिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं लोगों के रहन सहन की, वो भी क्या हो जाती है, अब खतरे में आ जाती है। जैसे खाना पीना रहना, ये भी सब क्या है, अब खतरे में आ जाता है। अनोनमस, जिसकी कोई पहचान ना हो, ठीक है। मैनर क्या होता है, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड इज मेंशन, जो राजा है और उसके मेंशन, जो आसपास की जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, मैनर बोलेंगे, ठीक है। 9th है चाटू, कास्टली और स्टेटली रेसिडेंट बिलोंगिंग टू किंग और नोबलमैन, नोबलमैन की जो रहने की जगह उसको क्या बोलेंगे, चाटू। मार्शलियस में नोबल एंथम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्वेंट क्या होता है, बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ, जो रिलीजियस लाइफ की, जैसे अगर आप कॉन्वेंट अगर देखना चाहो तो जो भी चर्च से रिलेटेड बिल्डिंग होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वेंट बोल सकते हैं। सेंस क्लूड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रिपब्लिक हम पहले देख चुके हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, द हाईएस्ट क्लास इन सम सोसाइटीज़, जो सोसाइटी के हाईएस्ट क्लास के होकर उसको क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी। गुलिटीन मशीन थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसके बारे में। डायरेक्टरी हम देख चुके हैं, ट्रीजन हम देख चुके हैं। सफरेज, द राइट टू वोट इन नेशनल इलेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सैफरेज बोलेंगे। मतलब आप पर जो नेशनल इलेक्शन होते हैं उसमें वोट देने का अगर आपको अधिकार हो तो उसको क्या बोलेंगे, सैफरेज बोलेंगे। नेक्स्ट है नेग्रोस, जो अफ्रीका और आसपास के जो लोग थे, जो साउथ ऑफ सहारा, सहारा डेजर्ट आपको पता होगा इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो उसके साउथ में जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे, नेग्रोस उस टाइम पे। खैर अब ये जो वर्ड है इतना यूज़ होता नहीं है। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, लोगों को फ्री करना। मिलिशिया, जो छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, जो गवर्नमेंट के तो नहीं होते हैं लेकिन जो लोग रिबेल, मतलब जो आतंकवादी, आतंकवादी क्या कहना गलत होगा, जो विद्रोही जो लोग होते हैं, अगर वो आर्म फोर्सेस के मुकाबले हो जाए, अगर उनके पास बंदूक वगैरह आने लग जाए तो उनको क्या बोलते हैं, मिलिशिया बोलते हैं। बास्टिल, द फोर्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेस्पोट, बिल्कुल जो निरंकुश शासक होता है उनको कहते हैं साउस, सबॉर्डिनेट्स। और सुविनार क्या होता है, सुविनार होती है अगर कोई चीज़ आप किसी की यादगिरी में रखते हो तो उसको बोलते हैं सुविनार, ठीक है। लुई 16 के बारे में हम देख चुके हैं, रोसा हम देख चुके हैं, मॉन्टेस्क्यू देख चुके हैं। एक और आता है जो 19 में है, एबीसीवीज, ये है, ही वाज प्रीस्ट हु लेड द नेशनल असेंबली विच वाज क्रिएटेड इन 1789। देखो अब ये जो एबीसीवीज है ये कौन है, प्रीस्ट है लेकिन फिर भी नेशनल असेंबली को हेड करता है। अब मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि ज़रूरी नहीं कि सारे थर्ड स्टेट के लोग इसमें थे, कुछ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के भी थे। अगर ये प्रीस्ट है तो कहाँ आया होगा, फर्स्ट स्टेट में, लेकिन ये लीड किसको कर रहा है, नेशनल असेंबली को। नेक्स्ट है मीराबेव, ही ऑल्सो लेड द नेशनल असेंबली, ये भी नेशनल असेंबली को लेड करते हैं, जो कि एक नोबेल परिवार से थे। अब ये फर्स्ट स्टेट का लोग है कौन, एबीसीवी, और मीराबेव किसका है, नोबेल फैमिली का, ठीक है। जैकोबिन जो पूरा क्लब था उसको हम देख चुके हैं। मैक्स वेल एंड रोबेस्पियर की पूरी स्टोरी हम देख चुके हैं। और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड हो जाता है, ठीक है। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए और अगर आप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ नोट्स बना लेना। इन दी अपकमिंग क्लासेस हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो भी इसका टेस्ट बनता है वो भी लेंगे, ठीक है। थैंक यू।